आगे अपनी शान सौगत पे रोया। यार के आगे अपनी शान सौगत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे देख कर छाले रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने की खातिर जय हो खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाए, आंसू थे भर पाए अब जाना के लिए। आंसू थे भर पाए अब जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने पे रोया, उसके जाने पे रोया। श्याम सुंदर सुदामा जी का आना सुनकर प्रसन्नता में खुशी के मारे ऐसे रो पड़े। चरण धोते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। चरण धोते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। प्रभु ऐसे रोए हैं, रोते ही सुदामा जी के चरण धुल गए। सभी पटरानियां महारानियां आश्चर्यचकित रह गईं कि भगवान ने अपने आश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। भगवान
प्रणाम करते हैं और भगवान कहते हैं, गीता में कहा है, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिति जुतोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, ये धरती है तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, अगर हम कहीं राजा हैं द्वारका के तो ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। विप्र प्रसादात् अजिति जुतोहम, संसार चल रहा है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात् मम राम नामम, अगर हमारा नाम भी चल रहा है, भगवान स्वयं कहते हैं हमारा नाम चल रहा है तो केवल ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। भगवान एक तो मित्र हैं सुदामा जी और दूसरे ब्राह्मण हैं, तो मित्र हैं तो हैं, ब्राह्मण भी हैं। खूब सत्कार हुए, सुंदर भोजन बनवाए, भोजन पाने जाते हैं दोनों मित्र। 56 भोग बने हैं, 56 भोग बने हैं। सुदामा जी भोग पाने के लिए कन्हैया के साथ बैठते हैं, भोग पाने को बैठते हैं। मानो मैया रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा इत्यादि 8 पटरानियां वहां सेवा में खड़ी हुई हैं। जब वहां से भांति भांति के पकवान लाई, सुदामा जी ने सब एक थाल में इकट्ठे कर लिए। दाल, साग, भात, पूड़ी, खीर सब इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने के बाद अब भगवान से कहा, प्रभु पाओ फिर हम पाए। भगवान भोग लगाते हैं, सुदामा जी भी पाने लगे। इन पटरानियों के मन में एक भाव आया है कि जे आखिर रहे वामन के बाप नहीं, इन्हें पूरी मेहनत पानी में जाने दी। देखो तो हमने कितनी मेहनत से 56 भोग बनाए कि प्रभु के मित्र आ रहे हैं। दाल अलग से, साग, भात इत्यादि, खीर सब कुछ बनाया, लेकिन इनने सब इकट्ठा कर लिया। भगवान समझ गए कि इनके मन में शंका उत्पन्न हुई है। कहा, सुदामा अरे मित्र खीर कैसी बनी है? तो सुदामा ने कहा, मित्र खीर तो अच्छी बनी है, बस थोड़ी शक्कर कम है। पटरानी सत्यभामा जी जाती हैं, दौड़ के चखती हैं कि खीर तो वास्तव में शक्कर कम थी, कड़ी ज्यादा खट्टी थी, सो वो कड़ी ज्यादा खट्टी निकली। साग तीखी ज्यादा थी तो साग तीखी निकली। इतना सब इकट्ठा होने के बाद भी और पा रहे हैं तो सबका स्वाद अलग अलग बताते जा रहे हैं। सब हाथ जोड़ती हैं, कहा मित्र तो भगवान के हैं, मित्र तो भगवान के हैं। सिंहासन पर बैठे, अपने स्थान पे बैठाया भगवान ने। सिवाय प्रभु के जिस स्थान पे भगवान बैठते, उस स्थान पे कभी कोई नहीं बैठता, कभी किसी को बैठने को नहीं मिलता। उस स्थान पे आज सुदामा जी को बैठाया है। और एक एक करके कितनी है, 16,108 पटरानियां एक एक करके आती हैं और प्रणाम करती हैं। सुदामा जी सबको सौभाग्यवती सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। कन्हैया से बोले, लाला जरा आइए। कन्हैया आए, थोड़ी दूर खड़े हो गए। कहा, बोलो बताओ सुदामा जी क्या बात है? कहा, नहीं मैं से कहूंगा। जब पास में आए तो कायरे लाला ये सब अपनी आए कि कछु पड़ोस की हैं? कहा, सब अपनी है। कन्हैया इतनी, अब वो कथा लंबी है, बाद में बताएंगे। कहा,
जितने हो गए उतने ही अच्छे। का एक काम कर लाला, वो सब तो ठीक है, जे हमारे दोनों हाथ टूटने वाले हैं आशीर्वाद देते देते, 200-300 को तो हमने आशीर्वाद दे दिया। एक काम कर, सबके तरफ से तू प्रणाम कर ले, हम तेरे को ही आशीर्वाद दे देते हैं। सबके तरफ से तू प्रणाम कर, सबको यहीं से आशीर्वाद दिए देते हैं। भक्तों, भगवान ने प्रणाम किया, सबको आप आशीर्वाद मिला, सौभाग्यवती। सुदामा जी से कन्हैया कहते हैं चलो कक्ष में थोड़ी बैठे, बहुत दिन हो गए। सुदामा जी को कन्हैया कक्ष में लेकर गए और वहां तख्त पे बैठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए और कहा, अरे मित्र, कब के हम राह देखते रहे, कब के देखते रहे कि आप आओगे, आप आओगे। मेरे यार सुदामा रे भाई, बड़े दिनों में आए। बालक थारे जब आया करता, जब छोटे छोटे थे तो हम आश्रम में खेला करते थे। जो मित्र और मित्र की बातें होती हैं वो सब हुई। सुदामा जी से पूछा, अरे सुदामा, विवाह तो हो गया होगा? सुदामा जी ने कहा, हाँ। कब विवाह हो गया तो तुमने बुलाया क्यों नहीं? सुदामा जी से कह रहे हैं कन्हैया कि विवाह में क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी ने कहा, अरे लाला, मोरो तो उल्टो सूद एक ही भाव। कन्हैया, मोरो तो उल्टो सूदो एक ही भाव। तुम्हारे तो इतने विवाह भय हैं कि हम गिनते गिनते थक जाएं। 16,108 एक आदमी में बुला ले तो। कन्हैया ने कहा, सुदामा, हमारे विवाह की ने पूछो, कहो 7 बजे लो, कोनो प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि विवाह होना है कि नहीं। कहो 8 बजे घर है, बहू आ गई। ऐसे विवाह भाई भगवान कहते हमारे ऐसे विवाह हुए। अब हम तुम्हें कहां जो लो, जब तक निमंत्रण देने जाते तो तब तक 3 विवाह हो गए। सुदामा जी ने कहा, वो विपत्ति में हो गया, याद नहीं रही कन्हैया थे, और 24 घंटा याद करते, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और सब मंगल है। कन्हैया, हमारे बराबर सुखी और कोई दूसरा नहीं है। ध्यान देना, सुदामा जी ने भगवान के समक्ष ये नहीं कहा कि हमें किसी बात का कष्ट है। भगवान के समक्ष ये नहीं कहा कि हमें किसी बात का कष्ट है। बोले बच्चे होंगे, आनंद में होंगे। कन्हैया ने कहा, आनंद में होंगे। सुदामा जी कहते, हाँ, आनंद में, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, सब आनंद में है। धन्य है प्रभु, इतना कष्ट होने के बाद भी जो कह रहा है कि हाँ प्रभु, हम बहुत सुखी हैं। भक्तों, हनुमान जी ने कहा है, यह भी एक विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमरन भजन न होई। धन का होना ही सर्वस्व नहीं है। धन का होना, ये नहीं सोचना चाहिए कि सर्वस्व है हमारे पास। बहुत ज्ञान होना भी, ये ना समझो कि हमारे पास सब कुछ है। बहुत बलवान होना भी, ये नहीं समझो कि हमारे पास, हम बहुत बलवान हैं, हमारे पास सब कुछ है। भजन कहीं है, भजन बहुत हो जाए तो सर्वस्व समझ लेना कि जब हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं। और भजन कब कर पाओगे? जब आपका विश्वास अटल रहेगा, आपका भरोसा अटल रहेगा, तब आप भजन कर पाओगे। भक्तों, सुदामा जी ने भगवान से ये नहीं कहा कि हमें किसी बात का दुख है। नहीं प्रभु, सब तुम्हारी कृपा है, सब लाला तेरा आशीर्वाद है, हमें किसी बात का दुख नहीं है। सुदामा जी से भगवान कहते हैं, सुदामा, जब विवाह हो गया है, बच्चे हैं, भाभी हैं, तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ रखा होगा। कन्हैया, कुछ नहीं रखा।
हम तो आ रहे थे तो आते समय याद भूल गया कि तेरे लिए कुछ लाना तुम्हारे लिए कुछ लाने की याद ही नहीं रही। अब जो पोटली दबाए हुए हैं वो हाथ अलग से दिख रहा है, पोटली दबाए हुए हैं तो वो अलग से दिख रही है। कन्हैया कहते हैं देखो सुदामा आप तो हमें बचपन से जानते हो, लाए हो दे दो। सुदामा जी कहते कुछ नहीं लाए। कहा कुछ तो लाए हो गए, कहा कुछ नहीं लाए हैं। कन्हैया ने एक हाथ पकड़ो और एक झट को लगाओ सो पट से वो पोटली जो है नीचे आ गई। झट से कन्हैया ने उठाई और वो पोटली खोली है। पोटली जब कन्हैया ने खोली कहा वाह सुदामा कितना अच्छा महाप्रसाद है, कितना अच्छा महाप्रसाद है और तुम महाप्रसाद लेके आए हो और हमें छुपा रहे हो, हमें छुपा रहे हो। पोटली को खोला प्रभु ने और प्रभु एक मुट्ठी पोटली में से महाप्रसाद लेते हैं, तंदुल लेते हैं। और अब सुशीला से भगवान ने कहा है एक मास दो पाग में, एक मास दो पाग में दो द्वादशी होए और मेरी कृपा से भामिनी तेरे घर रोज द्वादशी होए। मेरी कृपा से भामिनी तेरे घर रोज द्वादशी होए। एकादशी को वैष्णव के यहाँ भोग नहीं बनता, एकादशी को वैष्णव के यहाँ भोजन नहीं बनता और द्वादशी को खूब पई पकवान बनते हैं, खूब भांति भांति के व्यंजन बनते हैं। सो अब सुशीला से कह रहे भगवान आज से तुम्हारे घर रोज दो द्वादशी होगी। भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल की ली, महाप्रसाद की ली और भोग लगाया और एक लोक सुदामा जी के नाम दे दिया। दूसरी मुट्ठी ली और दूसरा लोक सुदामा जी के नाम कर दिया। तीसरी मुट्ठी लेकर और भगवान भोग लगाने ही वाले थे जब तक सत्यभामा आ जाती हैं और कहती हैं प्रभु ये दीदी के घर का प्रसाद हमारे लिए भी बचा रहने दो। कहने का भाव उनका कि कुछ रहने योग्य जगह अपने लिए भी बची रहने दो, फिर ब्राह्मणों की जगह में तो हम रहेंगे नहीं, ब्राह्मणों के घरों में तो हम रहेंगे नहीं, इसलिए जो थोड़ा बहुत बचे तो बचा रहने दो। क्या हम दरिद्रा पापियों का कृष्णा श्रीनिकेतन ब्रह्मा बंधुरिति स्मः बहुभ्याम परमपि। भगवान ने आज सुदामा जी की दरिद्रता को पान कर लिया। ये होते हैं मित्र, ऐसे होते हैं मित्र। सर्वस्व दुख कष्ट का हरण करके सुदामा जी को दो लोग दे दिए। और सुदामा जी को आप सोचो कि बहुत धन दिया होगा, नहीं एक फूटी कौड़ी नहीं दी सुदामा जी। आप क्या सोचते हो कि हम एक माला कर ली तो भगवान प्रसन्न हो गए? ऐसा नहीं है। एक माला करने में भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जब आप भक्ति के मार्ग में जाओगे, जब आप भक्ति की तरफ मुड़ जाओगे तो आपको कष्ट तो बहुत आएंगे, बहुत कष्ट आएंगे, लेकिन घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना। जब बहुत कष्ट आने लग जाएं तो और भजन करने लग जाना, भयभीत नहीं होना। क्योंकि भयभीत हो गए तो आप परीक्षा में फेल हो गए, भयभीत हो गए तो परीक्षा में फेल हो गए। डर गए
तो फिर किसी काम के नहीं रहोगे। डटे रहोगे तो भगवान एक ना एक दिन सुदामा जी जैसे हमारी भी सुनेंगे, कृपा हमारे ऊपर भी बरसाएंगे। कई लोगों को देखा महाराज रोज मंदिर जात, हम तो रोज भगवान को भजन करत, लेकिन कष्ट तो भी पीछे ही नहीं छोड़ रहे। दुख तो हो सकता है, कष्ट तो हो सकता है धर्म के मार्ग पर, लेकिन कभी हार नहीं होगी, जीत तुम्हारी ही होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुदामा जी आज्ञा मांगते हैं भगवान से। भगवान ने एक दिन नहीं रोका, ये नहीं कहा कि एक आध दिन और रुक जाओ, नहीं कहा, आज्ञा दे दी। गाड़ी बान बने और 6 महीना आने में लगे थे, 6 महीना जाने में लगे। जब अपने घर पहुंचे तो घर घर नहीं रहा, महल हो गया। सुदामा जी ने देखा कि यहाँ तो कोई सेठ या राजा ने आके और हमारी झोपड़ी हटाकर महल बना लिया है, कब्जा कर लिया है। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। ये तो हती मोरी राम झोपड़िया, ये तो हती मोरी राम झोपड़िया, ये तो हती मोरी राम झोपड़िया, ये तो हती मोरी राम झोपड़िया। कंचन महल खड़े, हाँ कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे